अपना हाथ मेरे हाथ में दो, क्योंकि जब मैंने वो चेहरे देखे थे तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में था। हो सकता है ऐसे करने से तुम्हें कुछ याद आए, हमारा कोई पुराना कनेक्शन। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी एक साथ? और बानी इस लूजर के साथ क्या कर रही है? ये तो वही जगह है जहां मेरे दोस्तों को मारा था। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ याद आया? शिट! कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? मैं वीरांशु सिंघानिया हूं, इस लूजर की तरह बिहेव नहीं कर सकता। पर एक बात तो जाननी पड़ेगी, ये बानी उस नागिन के साथ क्या कर रही थी? कहीं ये भी नागिन तो नहीं? नहीं, मेरी स्वीटर नागिन नहीं हो सकती। इसमें वो नागिन वाली बात ही नहीं है। और वैसे भी नागिन मेरी जान लेगी ना, पता करना पड़ेगा। तुम्हें और कुछ याद आया? कुछ नहीं। तो फिर इतना जबरदस्ती कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो जिंदगी है ना, एक सीक्रेट स्टोरी बुक की तरह है, जो अपने राज के पन्ने तभी खोलती है जब उसका मन करता है। इसमें हमारी मर्जी नहीं चलती, सिर्फ सब्र चलता है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू। ऐसा मेरी माँ कहती थी। तुम्हारी माँ? आई एम सॉरी, लेकिन उनसे मिलकर लगा तो नहीं कि वो कुछ ऐसा कहती। तुम जिनसे मिले वो नहीं, मैं अपनी असली माँ की बात कर रही हूँ। वो कैसी दिखती थी वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन पता नहीं ये बात कैसे याद रह गई। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट माई प्लेस टू से, बट आंटी बता रही थी कि तेरे पापा ना उसे सड़क से उठाकर लाए थे, तो औकात में रहे, भूले नहीं वो। चाची सही कह रही थी। चाची बुलाती हूँ उन्हें मैं, असली बेटी नहीं हूँ उनकी। आई एम एन एक्सीडेंट सर्वाइवर। तब तुम कितने साल की थी? 4, बहुत छोटी थी, इसलिए अपने असली माँ बाप के बारे में ज्यादा याद नहीं है मुझे। मेरे पापा, मीरा दी के फादर, जिन्हें मैं पापा बुलाती हूँ, उन्होंने बस मेरा हाथ थामा और मुझे वहां से ले गए जहाँ ये हादसा हुआ। वो वहां उस वक्त पास के हॉस्पिटल में ही थे। वो कहते हैं कि मैं लिटरली आसमान से गिरा एक तोहफा हूँ। जहाँ वो एक्सीडेंट हुआ था, ऊपर आसमान में एक प्लेन क्रैश था। इट्स सो अनबिलीवेबल कि मुझे खरोच तक नहीं आई। पर अक्सर मुझे ना वो प्लेन का लोगो आंखों के सामने हमेशा दिखता है। इट्स अ रेड सर्कल, एक ब्लू कलर का स्टार था। हाँ, वेस्टर्न एयरलाइंस NW368। पर ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उसमें मैं भी था, जो उस हादसे में बच गया। लेकिन मेरी माँ नहीं बच पाई। मैं हमेशा यही सोचता था कि कोई और भी होगा जो इस हादसे में बच गया होगा मेरे सिवाय। मुझे समझ में नहीं आता ये सब क्या है। फ्लाइट, वो क्रैश, हमारा बचना। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो प्लेन क्रैश हुआ कैसे। बस इतना पता है कि उस दिन प्लेन में कुछ अजीब हुआ था, जिसको हमने सरवाइव किया और हम बच गए। हम दोनों।
तो यही कनेक्शन है हम दोनों के बीच जो मैं इतने टाइम से फील कर रहा हूँ। पर जो विजन मुझे आ रहे थे उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। उसमें तो सदियों पुराने लोग थे। क्या हम दोनों के बीच और भी कोई कनेक्शन है? ये हो क्या रहा है? पानी, नो पानी, नो, ओह नो, मुझे चील से बहुत डर लगता है जय। प्लीज हटाओ जय। हट जा। नाग नागिन और उस खतरनाक चील की जंग जारी है। मगर ये तो गलत है। गलत और सही तो जिंदगी में बहुत कुछ होता है बेटा। कहा था ना मैंने, कलयुग में बहुत कुछ बदलेगा। इस बार सब कुछ पहली बार की तरह नहीं होगा। जय, जय डू समथिंग, कुछ। जय, पानी, पानी, कुछ नहीं होगा, मेरी बात सुनो। पानी, पानी। क्या हुआ बानी, सब ठीक तो है? तुम इतना क्यों डर गई? हाँ पता नहीं, मुझे ना चीलों से बहुत डर लगता है और आज कुछ ज्यादा ही घबराहट हो रही है। वियर्ड, घबरा तो मैं भी गया था। वो हमारी तरफ आया भी कुछ ऐसा जैसे कोई पुरानी दुश्मनी हो। लगता है वो उनकी टेरिटरी है। पर तुम घबराओ मत, मैं हूं ना बानी, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। ओके, कम है, कम है, जस्ट कम। नहीं बानी, अच्छा देखो इधर, कोई चील नहीं है, लगता है उड़ गया वो। सारी गलती मेरी है कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। यू नो प्लीज यहाँ से जल्दी चल। अच्छा बानी, मेरी बात सुनो, चलते हैं, रिलैक्स। मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, तुम यहाँ पे रुको, ओके? कोई और मौका होता और तू मुझे अकेला मिला होता तो तू आसमान में नहीं जमीन पे पड़ा फड़फड़ा रहा होता। पता नहीं ये क्या है, लेकिन ये मेरे अंदर है। भगवान आप मुझे बताते क्यों नहीं कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूँ। वैसे तो मैं ऐसी इंसान कभी रही नहीं, लेकिन जब भी मैं उन चीलों को देखती हूँ मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है? क्यों मन करता है मेरा कि मैं उन्हें मार दूं? मिटा दूं इस दुनिया से हर शैतानी चील का नामो निशान मिटा दूं मैं, और मैं ऐसा करके रहूंगी। शायद यही मेरे नागिन होने का मकसद है। हर उस बुराई का अंत करना है मुझे, हर उस शैतानी चील का अंत। जय के ऑफिस में आज पहला दिन है और आज ही कितनी इतना लेट। इतनी बारिश हो रही है, मुझे तो नहीं लगता मुझे कोई ऑटो मिलेगा। ये तो जय के रेस्टोरेंट का लोगो है। मैडम आपके लिए गाड़ी भेजी है। ये जय ने भेजी है क्या? जी। थैंक यू। एक्चुअली थैंक यू, आप आ गए, क्योंकि मुझे तो लगा था वरना मुझे बारिश में ऐसे ही खड़ा रहना पड़ेगा। थैंक यू किस लिए? बॉसेस करते हैं एम्प्लॉयज के लिए, खास करके उन एम्प्लॉयज के लिए जो उन्हें पसंद आ जाए। क्या? हाँ सही तो है। अगर मैं होता तो मैं गाड़ी नहीं भेजता, मैं लेने जाता। उस बददिमाग जय माथुर की तरह नहीं हूँ।
देखो, ये कोई तरीका नहीं होता किसी के बारे में ऐसे बात करने का। और ये झूठी अफवाह फैला कौन रहा है? झूठी अफवाह? मतलब दोनों के बीच कोई चक्कर नहीं है, आप उसे नहीं चाहती हैं? वाओ, फैंटास्टिक। स्टॉप द कार। मैंने कहा गाड़ी को रोको। तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही भैया? ओफ, भैया भैया बोल के पूरी फीलिंग की ही मार दी स्वीट हार्ट। ये क्या कहा तुमने? तुम ऐसे अपनी आवाज बदल के? क्या करूं? बहुत टैलेंटेड हूं, काइंड ऑफ सुपर पावर। जस्ट स्टॉप द कार। गाड़ी को रोको। ये खुल क्यों नहीं रहा है? इस लॉक को खोल। सिग्नल लाल है तुम्हारे गुस्से की तरह। चाइल्ड लॉक है ताकि तुम्हारी तरह जिद्दी बच्चे भाग ना सके। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई स्टूपिड और हेल्पलेस लड़की हूँ? हेल नो, अगर वैसे होती तुम्हें लगता है मैं तुम पे फिदा होता? कभी नहीं। और ये जैक की गाड़ी तुम्हारे पास कैसे आई? उसे मालूम है इस चोरी के बारे में? स्वीट हार्ट, लोगो है। अब हो सकता है मैंने पेंट किया हो या फिर गाड़ी खरीद ली हो। क्यों? किस लिए? तुम्हारे साथ कुछ मिनट्स बिताने के लिए, सिर्फ तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ मिनट? मैं तुम्हारे साथ एक सेकंड नहीं बिता सकती। कितने बदतमीज और घटिया इंसान हो तुम। गाड़ी रोको।